मित्रों, सोचने वाली बात यह है कि क्या राम का जन्म हो सकता है? राम का जन्म तो हो ही नहीं सकता। राम वह अनुभव है, वह चैतन्य है जो हर मनुष्य के तेजस्थान यानी हृदय में, सारी सृष्टि के अंदर और बाहर, कण कण में विराजमान है। राम अपने होने का एहसास है। राम तो निराकार है, अजन्मा है, असीम है, अखंड है एवं सर्वव्यापी है। अतः जन्मोत्सव राम का नहीं बल्कि राम के मनो शरीर यंत्र का मनाया जाता है, जो राम की अभिव्यक्ति के लिए निमित्त था, जिसके द्वारा अभिव्यक्ति करके निराकार राम ने ऐसे आदर्श स्थापित किए जो आज भी मिसाल के तौर पर कायम हैं। इस प्रकार उनका मानव शरीर पूरे संसार के लिए महानिमित्त था, है और हमेशा रहेगा। अतः हमें राम और उनके भौतिक शरीर के फर्क को समझना चाहिए। तो बहुत ही मार्मिक वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी, पर संतान एक भी नहीं थी। संतान के लिए चिंतित राजा ने गुरु वशिष्ठ के कहने पर यज्ञ करवाया। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, जिनके हाथों में खीर से भरा पात्र था। उन्होंने राजा से कहा कि इस खीर को अपनी पत्नियों में बांट दो, तुम्हारा संतान प्राप्ति का मनोरथ पूरा होगा। यह सुनकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक रानियों में खीर बांट दिए। इसके बाद उनके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या ने शुरू से ईश्वर प्राप्ति के लिए अपार तपस्या की थी। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लूंगा। अतः भगवान विष्णु ने उनके पुत्र राम के रूप में जन्म लिया। साथ ही कैकेयी के यहाँ भरत तथा सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस शुभ घड़ी के आने से राजा रानियों के हृदय में, महल में, राज्य में, प्रजा में, घर घर में आनंद ही आनंद छा गया। हर जगह राम जन्मोत्सव मनाया गया। मित्रों, वर्णित प्रसंग में श्री राम के अतिरिक्त लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे मुख्यतः राम कथा चरित्रों का आगमन हुआ है। आइए अब अन्य चरित्रों के नाम के पीछे के अर्थ पर एक नजर डालते हैं। मित्रों, दशरथ का अर्थ है 10 इंद्रियों का रथ यानी मनो शरीर यंत्र। इस रथ के घोड़े इस प्रकार हैं: 2 कान, 1 नाक, 2 आँखें, 1 मुख, 1 त्वचा, 1 मन, 1 बुद्धि और 1 प्राण। जब शरीर में चेतना रूपी राम आते हैं तो जीव चेतन होकर अभिव्यक्ति करता है। दशरथ ने ईश्वर प्राप्ति के लिए तप किया, तभी राम उनके जीवन में आए। सत्य के प्रति अनन्य प्रेम, निष्काम भक्ति और ज्ञान से जीवन में राम अवतरित होते हैं, अर्थात भक्त अनुभव में स्थापित होता है। लक्ष्मण का अर्थ है सत्य का लक्ष्य रखने वाला मन। लक्ष्मण यानी शुद्ध लक्षणों के धाम, अर्थात विकार रहित। लक्ष्मण सत्कर्म, लक्ष्य सिद्धि, अनुशासन, पुरुषार्थ और निर्भयता के प्रतीक हैं। साथ ही सत्य के प्रेमी और बेशर्त सेवक भी हैं। भरत का अर्थ है भरण करने वाला। भरत का चरित्र समर्पित भक्ति और निष्काम कर्म का प्रतीक है। वे आसक्ति रहित तथा निर्मल हृदय हैं। वे राम आज्ञा को शिरोधार्य करके अकर्ता भाव से राम काज करते हैं और राजमहल होते हुए भी राम के ही समान तपस्वी सा जीवन व्यतीत करते हैं। शत्रुघ्न का अर्थ है शत्रुओं को मारने वाला या विकारों को मारने वाला। अहंकार, काम, वासनाएं, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकारों पर विजय प्राप्त करने पर ही जीवन में सत्य स्थापित होता है। जीवन में जब सत्य रूपी राम आते हैं तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी साथ होते हैं, या कहिए इन तीनों के सहयोग से ही राम दशरथ के घर जन्म लेकर अथवा शरीर में जागृत होकर अभिव्यक्ति कर पाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सत्य उतरे तो आपको दशरथ और कौशल्या जैसी तपस्या करनी होगी। साथ ही लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न के गुणों को आत्मसात करना होगा। यह करने से ही हम सत्य की ओर बढ़ पाएंगे। मित्रों, राम की बाल लीला के प्रसंग बड़े ही अद्भुत हैं। यदि उनमें छिपे संकेतों को पकड़ा जाए तो अध्यात्म की बड़ी गहरी समझ प्राप्त होती है। उनके ऐसे ही एक प्रसिद्ध बाल लीला प्रसंग को उनमें छिपी समझ के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार माता कौशल्या ने बालक राम को स्नान कराकर पालने में लिटा दिया। फिर उन्होंने पूजा करके भगवान को भोग चढ़ाया और रसोई घर में चली गईं। जब वह वापस पूजा स्थान पर आईं तो बालक राम को भगवान पर चढ़ाया भोग खाते देखा। फिर माता पालने के पास गईं तो वहाँ भी उसे सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा तो बालक राम वहाँ भी भोजन कर रहे थे। यह अविश्वसनीय नजारा देखकर उनका हृदय कांप उठा। वह भयभीत होकर सोचने लगी कि एक ही समय में 2 अलग अलग जगह पर राम कैसे संभव है। बालक राम माता को घबराया हुआ देखकर मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने माता को अपना विराट स्वरूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में संपूर्ण प्रकृति, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन आदि सृष्टि के सारे ज्ञात अज्ञात तत्व समाये थे। साथ ही उन्होंने ईश्वर की माया का, जीव का, जिसे वह माया नचाती है, और भक्ति का भी दर्शन दिया, जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। इस प्रकार राम यानी परम चैतन्य ने माता को अपने और अपनी लीला के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। कौशल्या जी अपने पुत्र के विराट स्वरूप से घबरा गईं और उनके सामने विनती करने लगीं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना दिखाई दे। आप मेरे पुत्र के रूप में ही रहकर बाल लीला करें। प्रस्तुत प्रसंग के संकेतों को यदि पकड़ा जाए तो यह एक ऐसे सत्य के खोज की स्थिति को बयान करता है जिसे ईश्वर कृपा से स्व अनुभव यानी आत्म साक्षात्कार तो हुआ है, मगर उसे संभालने की पूरी तैयारी न होने के कारण वह घबरा भी गई हैं। कौशल्या ऐसे ही खोजी का प्रतीक हैं।
जिन्होंने स्व अनुभव की अवस्था में हर जगह उसी एक सर्वव्यापी चैतन्य का अनुभव किया। भक्त जब स्व अनुभव में होता है तो उसका अनुभव हर अवस्था में समान ही रहता है, चाहे वह रसोई घर में काम कर रहा हो, ऑफिस में हो, शयन कक्ष में हो या बाजार में। साथ ही उन्होंने ईश्वर की लीला को भी अनुभव से जाना है, मगर पूरी तैयारी न होने के कारण वे इस अपार कृपा को संभाल नहीं पाईं और घबरा गईं, जिससे अनुभव लुप्त हो गया। सत्य प्राप्ति की यात्रा में बहुत से खोजी स्व अनुभव तक पहुंचते हैं, मगर पूरी तैयारी और पात्रता न होने के कारण उस अवस्था में स्थापित नहीं रह पाते। ऐसे में सद्गुरु का होना अति आवश्यक है, जो खोजी की पात्रता इस तरह से बढ़ाते हैं कि वह स्व अनुभव होने पर उसमें स्थापित भी रह सके। अन्यथा इंसान इस परम अवस्था को अनुभव करके भी वापस माया में भटक सकता है। यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण का राक्षसों का वध करके गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने का प्रसंग पूरा होता है। आइए अब इस प्रसंग में छिपे महत्वपूर्ण संकेतों को समझते हैं। गुरु का कौन सा यज्ञ चल रहा है? मित्रों, संसार रूपी वन में सद्गुरु का यज्ञ चल रहा है। पृथ्वी पर ऐसे उच्चतम विकसित समाज का निर्माण करना जहां सब प्रेम, मौन, आनंद से रहें, व्यक्तिगत जीवन जिएं, जहां के निवासियों की चेतना का स्तर उच्चतम हो, जो अनुभव से जानते हो कि वास्तव में वे कौन हैं और पृथ्वी पर क्यों आए हैं, जो आत्म साक्षात्कारी हो और उसी अवस्था में स्थापित रहकर ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति करें। गुरु चाहते हैं कि प्रत्येक इंसान इस उच्चतम विकसित समाज का निवासी बने, मगर इंसान के भीतर कुछ ऐसे असुरों ने आतंक मचाया हुआ है जो इस यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। ये असुर हैं अज्ञान, मान्यताएं, कपट, अनुमान, अविश्वास, अहंकार, डर, असुरक्षा, लालच, क्रोध, द्वेष, माया के सुख संसाधन, पद, शक्ति की महत्वाकांक्षाएं आदि। यज्ञ बिना किसी बाधा के पूरा हो, इसके लिए गुरु खोजियों को ज्ञान देकर तैयार कर रहे हैं, ताकि वे सहजता से इन असुरों को पराजित करने की क्षमता हासिल करें और उच्चतम विकसित समाज का हिस्सा बनने के पात्र हो सकें। जब खोजी अपने मन, बुद्धि और शरीर को प्रशिक्षित करके गुरु की बताई हुई सीख को जीवन में उतारता है, सत्य के त्रिकोण में यानी श्रवण, सेवा, भक्ति में रहकर गुरु आज्ञा का पालन करता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर के असुर समाप्त होते जाते हैं। वह बुराई छोड़कर सत्कर्म और सेवा करने लगता है। उसका हृदय शांत, निर्मल, भक्तिमय और आनंदमय हो जाता है। अंततः ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत पीकर उसे अंतिम समझ प्राप्त होती है। तब खोजी का परम लक्ष्य उसका महान यज्ञ यानी स्व अनुभव पाना पूरा होता है। गुरु विश्वामित्र असुरों से अपने यज्ञ की रक्षा करना चाहते थे, अतः वे श्रीराम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में लेकर आए। विश्वामित्र श्रीराम के गुणों और शक्ति से परिचित थे। वे जानते थे कि सिर्फ श्रीराम ही असुरों से मुक्ति दिलाने में सक्षम हैं। अब यहाँ पर कुछ मनन करने योग्य प्रश्न हैं कि जिस प्रकार विश्वामित्र में अपने यज्ञ को पूर्ण करने की दृढ़ता थी, क्या आप में आत्म साक्षात्कार पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति है? विश्वामित्र यज्ञ में बाधा डालने वाले असुरों से भली भांति परिचित थे और उन्हें यह भी पता था कि सिर्फ राम ही उनके यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। तो क्या आप अपने अंदर के असुरों से अर्थात विकारों से, कमजोरियों से, मान्यताओं से, वृत्तियों से, अवगुणों आदि से परिचित हैं? क्या कभी आपने अपने अंदर खोज की है कि आपका कौन सा आंतरिक असुर आत्म साक्षात्कार पाने में बाधा बन रहा है? क्या आप में उस बाधा को दूर करने के लिए दृढ़ता और संकल्प शक्ति है? क्या आपने उस बाधा को दूर करने हेतु प्रयास आरंभ किए हैं? जिस प्रकार विश्वामित्र को श्रीराम की आवश्यकता थी, क्या आपको भी अपने जीवन में राम यानी सत्य की जरूरत महसूस होती है? क्या आप सत्य के गुणों और शक्ति से परिचित हैं या कहीं कोई संदेह है? यदि आप वास्तव में अपने भीतरी असुरों से मुक्त होना चाहते हैं, तो जीवन में शुभ विचारों को, सत्य को, गुरु को आमंत्रित करें, गुरु की आज्ञा में रहें, सत्य के त्रिकोण में रहें। गुरु संदेह दूर करके विश्वास जगाते हैं। प्रसंग में आपने देखा कि राजा दशरथ विश्वामित्र का राम लक्ष्मण को साथ ले जाने का उद्देश्य जानकर कैसे भय, चिंता और आसक्ति से घिर जाते हैं। इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। जब कोई सत्यमुख यानी सत्य का मार्ग दिखाने वाला किसी को अध्यात्म की राह दिखाता है, तो यही तीन चीजें उसे घेरती हैं। उसे भय होता है कि कहीं इस राह पर चलकर वह अपनी सांसारिक उन्नति, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत, श्रेय, सम्मान आदि खो ना दे। उसे संदेह होता है कि सत्य के मार्ग पर चलकर वह कहीं का भी ना रहे, तो उसे न तो माया मिलेगी और न ही राम। उसके अनुमान, अध्यात्म की सुनी सुनाई गलत मान्यताएं और माया में आसक्ति उसे सत्य का मार्ग चुनने से रोकती है। ऐसे में फिर इंसान अपने तर्क गढ़ लेता है, जैसे अभी तो काम करने की उम्र है, पूजा पाठ की नहीं, अध्यात्म में जाएंगे तो संसार और परिवार कौन देखेगा, बच्चों को कौन संभालेगा, आज की दुनिया में सत्य से नहीं बल्कि झूठ और कपट से काम चलता है आदि। पर जब गुरु उसके अनुमानों और संदेहों को दूर करते हैं और उसे समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं छूटेगा बल्कि बोनस में बहुत कुछ मिलेगा, तो वह धीरे धीरे आश्वस्त होकर आगे बढ़ता है और खोजी बनता है। फिर जब उसे गुरु के वचनों के सबूत मिलने लगते हैं, तो उसका विश्वास बढ़ने लगता है। धीरे धीरे गुरु के मार्गदर्शन में उन्नति कर वह पहले खोजी, फिर शिष्य, फिर भक्त बनता है और अंततः अंतिम समझ प्राप्त करता है। प्रसंग में आगे यह भी आता है कि श्रीराम अपनी मर्यादा के कारण ताड़का का वध करने को तैयार नहीं थे,
क्योंकि वह एक स्त्री थी। श्री राम की शिक्षा अनुसार स्त्री का वध करना मर्यादा के विरुद्ध था। तब विश्वामित्र ने उनकी यह शंका दूर करके उन्हें उनकी मर्यादा की सूक्ष्मता का बोध कराया। गुरु की यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वे शिष्य के संदेहों को उसकी मान्यताओं को प्रकाश में लाकर उन्हें ज्ञान की तलवार से काटते हैं और शिष्य की राह आसान करते हैं। अतः मन में जब भी कोई संदेह या मान्यता आए जो सत्य की राह में बाधा बन रही है, तो उसे गुरु को कपट मुक्त होकर अवश्य बताएं। गुरु उसका निवारण करेंगे। प्रस्तुत प्रसंग में श्री राम ने विरोधियों के प्रति आचरण की मर्यादा भी प्रतिष्ठित की। ताड़का को पराजित करने के उपरांत उनके मन में उसके प्रति कोई कटुता नहीं थी। ताड़का के प्रति उनकी दृष्टि नफरत भरी नहीं बल्कि करुणापूर्ण थी। उनकी वाणी में जीत का अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता और सद्भावना थी। राक्षसी प्रवृत्ति होने के बावजूद भी उन्होंने ताड़का में ईश्वर के ही दर्शन किए और उनसे क्षमा भी मांगी। उन्होंने जो भी किया वह अनासक्त भाव से अपना धर्म समझकर मर्यादा में रहकर किया। उनका यह कृत्य हमें बड़ी सीख देता है कि यदि सत्य पर नजर हो तो दुश्मन में भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। हमें अपने जीवन की हर लड़ाई अनासक्त भाव से और मर्यादा में रहकर ही लड़नी चाहिए। यदि हम जाने अनजाने में किसी के लिए भी किसी भी प्रकार के दुख का कारण बने तो हमें उससे तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा ईश्वर के पाने का और वृत्तियों के बोझ से मुक्त होने का आवश्यक गुण है, अतः इसे अपनाना चाहिए। क्षमा मांगने से कोई भी छोटा नहीं हो जाता। यह हमें श्री राम ने सहज ही सिखाया है। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। इसी प्रकार की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए कथामृत चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राम राम।